नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का सरल तरीका। एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर को विभाजित कर दे। एलसीएम निकालते कैसे हैं? बचपन में हम एलसीएम ऐसे निकालते थे, 6 और 8। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 3 में भाग जाएगा, 3 का 3 लिख दिया, 2 चौक 2 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आ गया। जब तक 1 नहीं आए तो भाग देते जाएंगे और फिर इसे गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका एलसीएम 24 है। लेकिन 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये 6 और ये 8 है। ऐसी संख्या जो 6 और 8 दोनों को भाग चला जाए, ऐसी संख्या इसमें 6 और 8 दोनों का भाग चला जाए। कैसे करेंगे हम? सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में तो 6 का भाग जाता नहीं है। 8 तिया 24, हाँ 24 एक ऐसी संख्या इसमें 6 और 8 दोनों का भाग जा रहा है। याद रखना, सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाना है जब तक 6 में भाग ना चला जाए। इसका एलसीएम 24 है। कैसे करेंगे? 6 चौक 24, 8 तिया 24। 24 एक ऐसी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है जो 6 और 8 दोनों का भाग जा रहा है। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग चला जाए। याद रखना, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 6 और 8 दोनों का भाग चला जाए। ऐसी संख्या नहीं जिसमें 8 का भाग जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा, तो एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसे देखते हैं, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। कैसे करेंगे? 12 और 18। सबसे पहले हमें बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाना है। 18 कम 18, 18 दूनी 36। 36 एक ऐसी संख्या है 12 और 18 दोनों का भाग जा रहा है। चेक करते हैं। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 18 दोनों का भाग जा रहा है। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। हाँ, 60 एक ऐसी संख्या है जिसे 15 और 20 तीन दोनों का भाग जा रहा है। 15 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है। 60 एक ऐसी संख्या है जिसे 15 और 20 दोनों का भाग जा रहा है। इसका एलसीएम 60 होगा। 9 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 9 का भाग ना चला जाए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हाँ, 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 और 12 दोनों का भाग जा रहा है। हमें जब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक 9 से भाग ना चला जाए। कैसे करेंगे? 36। इसका एलसीएम 36 निकला। 12 तिया 36, 8 चौक 36। 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 और 12 दोनों का भाग जा रहा है। याद रखना, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। ऐसा नहीं कि 12 का भाग जा रहा है 9 का नहीं जा रहा, तो इसका एलसीएम ऐसे नहीं हो सकता। याद रखना, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। अब 10 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 25। 25 का पहाड़ा पढ़ते जाना जब तक 10 का भाग ना चला जाए। 25 से कम 25, 25 दूनी क्या होता है? 50। 50 एक ऐसी संख्या है जिसे 25 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है। 25 दूनी 50। 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। 10 और 25 दोनों का भाग जा रहा है। याद रखना, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 10 और 25 दोनों का पूरी तरह से भाग चला जाए। इसे देखते हैं। 6, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? कैसे करेंगे? 6, 9 और 12। सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है? 12। जब तक पहाड़ा पढ़ते जाना है जब तक 9 और 12 का पूरी तरह से भाग ना चला जाए। कैसे करेंगे? 12 कम 12, 12 दूनी 24। 24 में 6 का तो भाग जाता है लेकिन 9 का भाग नहीं जाता। 12 तिया 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो 6, 9 और 12 तीनों का भाग जा रहा है 36 में। याद रखना, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 6 और 9, 12 तीनों का भाग चला जाए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 21। 21 का पहाड़ा पढ़ते जाए जब तक 14 और 6 का भाग ना चला जाए। 21 से कम 21, 21 दूनी क्या होता है? 42। 42 एक ऐसी संख्या है जिसमें 14 का भी भाग जा रहा है, 21 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है। इसका एलसीएम 42 होगा। इसको देख, इसमें 10, 20 और 25 में सबसे बड़ा कौन सा? 25। 25 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 10 और 20 का पूरी तरह से भागना चला जाए। कैसे करेंगे हम? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। 100 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10, 20 और 25 तीनों का भाग जा रहा है। चेक करते हैं कैसे करेंगे। 10 धाम का 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। 100 एक ऐसी संख्या है जो 10, 20 और 25 तीनों से भाग जा रहा है। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें तीनों का पूरी तरह से भाग चला जाए। इसको चेक करते हैं।
4, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, कैसे करेंगे हम? पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक 5 और 4 से पूरी तरह से भागना चला जाए। 10 से कम 10, 10 दूनी क्या होता है? 20। 20 एक ऐसी संख्या है जो 4, 10 और 20 तीनों का भाग जा रहा है। कैसे चेक करें? 10 इसमें 20 में 10 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। याद रखना ऐसी संख्या लेनी है तीनों का भाग चला जाए। इसको देखते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, कैसे करेंगे? 2, 3 और 5। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 का जब तक पहाड़ा पढ़ते जाना है जब तक 2 और 3 से भाग ना जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3 और 5 तीनों का भाग चला जाएगा। 5 6 30, 3 10 30, 3 एकम 3, 3 पंजे 10, इसमें 15 बार भाग जा रहा है। 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3 और 5 तीनों का भाग चला जाएगा। मैसे का मतलब होता है एचसीएफ या महत्तम समवर्ती होता है ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबर को विभाजित कर दे। कैसे करेंगे? बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए, 12 और 18 दोनों का भाग चला जाए। 12 और 18 का एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 2, 12 और 18 दोनों का भाग चला जाए। 2 में भी जा रहा है लेकिन 2 तो छोटी संख्या है, ऐसे 3 में भी जा रहा है, 3 भी छोटी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमें लेनी है। सबसे याद रखना सबसे बड़ी संख्या 6 एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसे 12 का ही भाग जा रहा है, 18 का ही भाग जा रहा है, इसका एलसीएम 6 होगा। याद रखना छोटी ही आएगी तो छोटी नहीं लेनी है, सबसे बड़ी ऑप्शन पे हमें जाना है। इसका एलसीएम 6 होगा। कैसे करेंगे? 10। 10 एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें 20 और 30 दोनों का भाग जा रहा है। 2 में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है, लेकिन ये क्या है? छोटी संख्या है। हमें छोटी संख्या नहीं लेनी, सबसे बड़ी संख्या पे हमें जाना है। याद रखना सबसे बड़ी संख्या पे ही जाना है, छोटी संख्या नहीं लेनी। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा भाग चला जाए। इसको देखते हैं। 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 24 और 36 कैसे करेंगे? ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 24 36 दोनों का भाग चला जाएगा? 2 में भी जा रहा है लेकिन 2 तो छोटी संख्या है, 3 में भी जा रहा है, 3 भी छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 में भी जा रहा है, सबसे बड़ी है 6, 6 चौक 24, 6 चिंग 36। 6 एक ऐसी बड़ी संख्या है इसमें 6 और 24 दोनों का भाग चला जा रहा है, इसका आंसर 6 होगा। 2 और 3 नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी ऑप्शन पे जाना है, छोटे पे नहीं जाना। इसे देखते हैं। 6, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? कैसे करेंगे? 6, 12 और 18। छह एक ऐसी बड़ी संख्या है, 3 भी है लेकिन 3 तो छोटी हो गई ना। 6, 12, 18 तीनों का भाग जा रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 तीनों का भाग चला गया ना। 6 एक ऐसी बड़ी संख्या जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, इसका एचसीएफ 6 होगा। इसे देखते हैं। 15, 30 और 45, 15, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा? कैसे करेंगे हम? 15, 30 और 45। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें 15 का ही भाग जा रहा है, 30 का ही भाग जा रहा है, 45 का ही भाग जा रहा है। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 थे 45, 15 में ही भाग रहा है। सबसे बड़ी 18, 36, 18, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? कैसे करें? 18, 16 और 24। सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 8, 16 और 24 तीनों को पूरा पूरा भाग चला है? सबसे बड़ी है 8। 8 ही एक ऐसी संख्या है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 2 में भी जा रहा है लेकिन 2 छोटी संख्या है, छोटी पे नहीं जाना, हमें सबसे बड़े पे ही जाना है। याद रखना सबसे बड़ी संख्या पे जाना है, छोटी संख्या पे नहीं जाना। इसको देखते हैं। 7, 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा? कैसे करेंगे? 7, 14 और 21।
सबसे बड़ी संख्या जो 7, 14 और 21 तीनों को भाग चला है। सबसे बड़ी संख्या है 7। 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7, 14 और 21 तीनों का भाग जा रहा है। इसका एचसीएफ 7 होगा। 18, 36 और 54 का एचसीएफ क्या होगा? कैसे करेंगे? 18, 36 और 54 कैसे? 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जा रहा है, 36 का भी भाग जा रहा है, 54 का भी भाग जा रहा है। इसका एचसीएफ 18 होगा। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। 18 एक ऐसी संख्या है जो तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका एचसीएफ 18 होगा।